नोना अब अपना सबसे खतरनाक कदम उठाने वाली है। वह तुलसी के सामने जाकर सब कुछ खोलकर रख देगी। वो सच जिसे सुनकर तुलसी की दुनिया ही बिखर जाएगी। मुस्कुराते हुए नोना कहेगी, तुम्हारा पति मेहर मुझसे प्यार करता है तुलसी। उसके चेहरे पर एक संतोष की झलक होगी, मानो उसने जीत हासिल कर ली हो। तुलसी कुछ पल के लिए सन्न रह जाएगी। उसकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी, होंठ कांपने लगेंगे और दिल की धड़कन जैसे थम जाएगी। नोना फिर अपने पर्स से फोन निकालती है और एक वीडियो दिखाती है। ऐसा वीडियो जिसे देखकर तुलसी की रूह कांप उठती है। वह वीडियो मेहर और नोना के बीच के कुछ निजी पलों का होता है। उसे देखकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह धीरे से कहती है, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। नोना ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देती है, सच अक्सर दर्द देता है तुलसी, लेकिन कभी कभी वही सच हमें आजाद भी करता है। तुलसी के चेहरे पर जैसे हजारों सवाल एक साथ उमड़ आते हैं। क्या वाकई मेहर ने उसे धोखा दिया है? क्या सचमुच उसके और नोना के बीच कुछ था? उसके मन में बवंडर मच जाता है। उधर मेहर बेचैनी से कमरे में टहल रहा होता है। वह बार बार फोन उठाकर रख देता है। उसके मन में यही चलता है, मुझे तुलसी को सब बता देना चाहिए, इससे पहले कि किसी और से उसे पता चले। तभी हेमंत कमरे में आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, भैया मत बताइए तुलसी भाभी को कुछ भी। वो आप पर भरोसा नहीं करेंगी, वो टूट जाएंगी। मेहर की आंखों में बेचैनी झलकती है। वह कहता है, हेमंत, झूठ के साथ मैं अब एक पल भी नहीं जी सकता। मुझे सच कहना ही होगा। हेमंत दृढ़ स्वर में कहता है, आप सच बोलकर रिश्ता बचाना चाहते हैं, लेकिन वही सच उस रिश्ते को तोड़ देगा। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है, जैसे दीवारें भी उनकी बात सुन रही हों। मेहर के भीतर संघर्ष चल रहा है, अपने प्यार, अपने सच और अपराध बोध के बीच। वह दर्पण के सामने खड़ा होकर खुद से पूछता है, क्या मैं वाकई गुनहगार हूं या हालात ने मुझे इस मोड़ पर ला खड़ा किया है? उसकी आंखों में पछतावे के आंसू झलकते हैं। घर के आंगन में दूसरी तरफ माहौल एकदम उलट है। अंगद और मिताली की सगाई की तैयारियां पूरे जोश में चल रही हैं। चारों ओर रोशनी, फूलों की महक और हंसी की गूंज है। लेकिन इन खुशियों के बीच कहीं न कहीं एक साया मंडरा रहा है। एक ऐसा साया जो जल्द ही इस घर की शांति को निगल जाएगा। नोना उसी साए की तरह सबके बीच घूम रही है। सबको मुस्कुराकर बधाई देती है, लेकिन उसके चेहरे पर छिपा इरादा बहुत गहरा है। वह सोचती है, अगर मैं अब तुलसी को सब कुछ बता दूं, तो शायद वह मुझ पर यकीन कर लेगी। उसे लगेगा कि मैं ही सच बोल रही हूं और उसका पति धोखेबाज है। रात का समय है। सगाई की रस्म पूरी हो चुकी है। सब लोग खुशी में झूम रहे हैं, लेकिन उसी बीच तुलसी चुपचाप अपने कमरे में लौट आती है। उसके कानों में अब भी नोना की बातें गूंज रही हैं। तुम्हारा पति मुझसे प्यार करता है। वो शब्द जैसे उसके सीने में किसी खंजर की तरह उतर गए हों। वह आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को देखती है, जो कभी आत्मविश्वास और प्यार से भरा था, अब टूटा और बिखरा हुआ है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेहर कमरे के बाहर खड़ा है। वह दरवाज़ा खटखटाने ही वाला होता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह जानता है कि भीतर बैठी स्त्री सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसका पूरा संसार है, और वह संसार अब टूटने की कगार पर है। वह धीरे से दरवाज़ा खोलता है और अंदर आता है। तुलसी, उसकी आवाज़ कांप रही है। तुलसी पीछे मुड़ती है। उसकी आंखों में सिर्फ सवाल हैं और मेहर के पास कोई जवाब नहीं। वह कहता है, तुलसी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुलसी बीच में ही रोक देती है। नहीं मेहर, अब कुछ मत कहना। जो कहना था वह तुम्हारे वीडियो ने कह दिया।